है एक घात और वो होता है बैठना। क्योंकि आप और मुझे नहीं पता वो ऑपरेटर कब जागेंगे। एक ऑपरेटर होता है जो शेर को ऊपर ले जाते हैं, वो कब जागेंगे क्योंकि क्वार्टर 4 चला गया। जब हम उछल रहे होते हैं कुछ चीज़ों को देखकर, तभी रणनीतियाँ दूसरा व्यक्ति बना रहा होता है, तभी हम चुंगल में फंस रहे होते हैं जब हम उछल रहे होते हैं। देखो, सबसे पहले समझो, एथनॉल वाली न्यूज़ आपके 6 महीने में, साल में 1-2 बार देखने को मिलती है। उस वक्त चीनी वाली जो कंपनी फोकस में आ जाती है। सबसे पहले चीनी वाली कंपनी को समझो। न्यूज़ का वेट हम करते हैं और उस न्यूज़ के वेट करने से क्या होता है, हमारे अंदर एक खलबली मच जाती है। कौन सी खलबली? कि भैया ये इसके झोली में कंपनी जाएगी तो ये शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे शुगर सेक्टर की। एथनॉल वाली कंपनियों के अंदर काफ़ी तेज़ी आज आपको देखने को मिली। इस न्यूज़ को पूर्णतः आज हम समझ लेंगे और शुगर सेक्टर हमें किस तरीके से देखना चाहिए उस विधि को भी आज हम समझ कर चलेंगे। दूसरी बात करेंगे पीसी ज्वेलर की, क्योंकि कंपनी ने अपना क्वार्टर 4 बेहतरीन दिया। जो कंपनी को बैंकों का कर्जा देना था 90% से ज़्यादा कंपनी ने उतार दिया। आगे की विधि भी कंपनी ने बताई। अब हमें क्या करना है, ये घात लगा कर बैठना है। जब आपको पता लग जाए कि कंपनी मुनाफे में चल रही है, कंपनी साल दर साल अपने राजस्व को बढ़ा रही है, प्रॉफिट को बढ़ा रही है, सब कुछ जो उसके अंदर बुरा था वो बीत चुका है, अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है, तो फिर वहाँ लगता है एक घात और वो होता है बैठना। क्योंकि आप और मुझे नहीं पता वो ऑपरेटर कब जागेंगे। एक ऑपरेटर होता है जो शेर को ऊपर ले जाते हैं, वो कब जागेंगे क्योंकि क्वार्टर 4 चला गया, सारी अच्छी चीज़ें चली गई, तो वो जागेंगे तो ज़रूर। और कब जागेंगे ये नहीं पता, नीचे आएंगे शेयर ये नहीं पता, ऊपर जाएंगे शेयर ये नहीं पता। आपको पता लगना चाहिए क्या कंपनी सही हो गई है, और अगर आपको लग रहा है कंपनी सही हो गई है तो घात लगेगा, वरना इस शेयर के अंदर कुछ नहीं आपको करना है। समझ रहे? उतार चढ़ाव हमारे लिए नहीं है, पर मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जब आपको पता लग जाए एक व्यक्ति सही पढ़ाई कर रहा है, सब कुछ सही करता आ रहा है, अच्छा कर रहा है, तो एक दिन वो कुछ ना कुछ बन जाएगा, तो उसे कहते हैं घात। उसको चीज़ों को आज हम समझ कर चलेंगे। देखो सर, मैं आपको कई बार बताकर चला हूँ, जब तक के बाज़ार के अंदर ये युद्ध की स्थितियाँ चलती रहेंगी, उससे बाज़ार की अर्थव्यवस्था ऊपर नीचे होती, इसकी अर्थव्यवस्था ऊपर नीचे होती रहेंगी। सरकार उसको सही करने में, अलग अलग चीज़ें करने में काम करती रहेंगी, पर बाज़ार तब तक के आपको उथल पुथल की स्थितियों में दिखेगा जब तक कि ये वार नहीं रुकेगा। क्योंकि बाज़ार के अंदर जो भी उछाल आ रहे हैं, जो भी गिरावट हो रही है, वो स्टेटमेंट में आपको कई बार बताकर गया हूँ, वो युद्ध के अंदर से ईरान, अमेरिका, इजराइल के स्टेटमेंट से चीज़ें चल रही हैं, और उससे आप बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आज की चीज़ें हमें बहुत अच्छा करके जाएगी। पर मैंने आपको क्या कहा, अगर आप कंपनी के बारे में जानते हो तो उसके फ्यूचर की स्थितियों के लिए वेट तो करना पड़ेगा। कल 4 भागेगा, आज 4 गिरेगा, भाई यही चलता रहेगा जब तक कि ये चीज़ें नहीं निपटेगी। तो सबसे पहले आपको ये भी समझना है, कुछ न्यूज़ का वेट हम करते हैं और उस न्यूज़ के वेट करने से क्या होता है, हमारे अंदर एक खलबली मच जाती है। कौन सी खलबली? कि भैया ये इसके झोली में कंपनी जाएगी तो ये शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। पर हम ये नहीं देखते, ये सब होने से पहले ही शेयर प्राइस ऊपर हो जाता है, और जब वो न्यूज़ आती है तो वो थोड़ा इफेक्ट डालती है, फिर कंपनी के जो शेयर है नीचे आ जाते हैं। तो यानी कि हमने उस नीति को नहीं समझा। हम वेट क्या कर रहे थे, जेपी एसोसिएट के अंदर, जो जेपी पावर के अंदर 24% की हिस्सेदारी जेपी एसोसिएट की है, वो अडानी पावर में कब जाएगी, कब जाएगी, कब जाएगी। वो चली भी गई,
चीज़ें सब कुछ हो गई, हम चौक हो गए। अब हम ये देख रहे हैं कि भैया ये सब कुछ भी हो गया और शेर फिर वहीं के वहीं टहल रहा है। तो है किसी के बस में बात कि उस शेर को ऊपर ले जाए या नीचे ले जाए? पर बस में क्या होती है? साइकोलॉजी को समझना। जब हम उछल रहे होते हैं कुछ चीज़ों को देखकर, तभी रणनीतियाँ दूसरा व्यक्ति बना रहा होता है, तभी हम चुंगल में फंस रहे होते हैं जब हम उछल रहे होते हैं। अब ये अडानी पावर में हो गए, अब क्या हुआ? हर मामले शांत हो गए। बीती न्यूज को अगर आप समझेंगे, बीती साइकोलॉजी को अगर आप समझेंगे, वैसे ही हो गया ना। तो मैंने आपको फिर कहा है, उलझो मत, सुलझो। अब चौक हो गए। अब कई कंपनियों में हम चौक हुए पड़े हैं। चौक का मतलब हम न्यूज का इंतजार करते हैं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब वो होके भी चला जाता है, हम वहीं के वहीं रहते हैं और इसी वहीं के वहीं में कोई प्रॉफिट कमा कर भी जाता है। तो चौक नहीं होना है आपको। जब आप चौक हो जाते हैं किसी चीज़ से, तो यानी कि आपने सब कुछ दाव जो है न्यूज बेस, लालच बेस लगा रखा है और वो बाजार में नहीं चलता। समझो, आज इतनी गिरावट बाजारों में है तो प्रॉफिट तो कोई कमा रहा है ना, बड़ा व्यक्ति। छोटा व्यक्ति तो लॉस बुक कर रहा है, बड़ा व्यक्ति कमा रहा है कोई। हम हो रहे हैं चौक। पर अच्छे शेयरों में अगर जब आप चौक होना सीख जाएं तब आपका फ़ायदा है। बल्कि न्यूज बेस्ड चौक होगे उसमें हमें फ़ायदा नहीं है, टेंशन लेकर चलना पड़ेगा। अब हम पीसी ज्वेलर के अंदर बात करते हैं। देखो सर, कंपनी ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या किया था? हर बार बता रहा हूँ, 2024 में बैंकों के साथ मीटिंग करके कहा कि जितना भी कर्जा आपने हमें दिया है हम उतार नहीं पा रहे हैं, डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, अब हमें दिवालिया प्रक्रिया से लेकर जा रहे हो। भैया बैठो, बात करो और हम आपका जो भी कर्जा है 2-2.5 साल के अंदर उतार देंगे। बैंक मान गया। उससे कंपनी के शेयरों में ऐसे पंख लगे, शेयर ताबड़तोड़ तेजी के साथ। उसके बाद कंपनी ने कर दिया स्प्लिट। अब आप समझो, जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तब कंपनी के रेवेन्यू में, प्रॉफिट में और फंडामेंटल में इतना सुधार नहीं था जितना आज है। तब उस वक्त कंपनी का शेयर न्यूज बेस भागा था, क्योंकि बैंकों से जो इसका टैग हट गया, दिवालिया प्रक्रिया में ले जाने वाला, वो हट गया था। सिर्फ इस न्यूज़ से इतनी दूर भागा। उस वक्त के फंडामेंटल और आज के फंडामेंटल अगर आप चेक कर लें तो आज बेहतर स्थितियों में, पर आज शेयर 10 से नीचे है। देखो कैसी कहानी है शेयर बाजार की। जब कुछ न्यूज से, होने वाली न्यूज से चीज़ें भाग रही हैं और जब वो चीज़ें हो गई तब उससे वो भागता नहीं है। इस साइकोलॉजी को आपको समझना है। कंपनी साल दर साल, क्वार्टर दर क्वार्टर अपनी चीज़ों को बता रही, क्या कर रही है? बेहतरीन करती जा रही है। 27 मई 2026 को कंपनी ने Q4 दिया और Q4 के बाद कंपनी के अंदर हमें ये देखने को मिला कि 61% कंपनी ने अपने मुनाफा दर्ज कर दिया, बढ़ाकर जो 152 करोड़ का था। और करीब करीब अगर हम स्थितियों को देखें तो 32% का उछाल अपने राजस्व में किया और जो 900 से करोड़ से ज़्यादा की सेल कंपनी ने कर दी। यहाँ से हमें ये देखने को मिला कि कंपनी साल दर साल, क्वार्टर दर क्वार्टर अपनी स्थितियों को बेहतर करती जा रही है। और कंपनी ने एक मुख्य कार्य और किया कि अपने कर्ज जो बैंक को देना था उसे 90% से ज़्यादा निपटा दिया। तो कंपनी यहाँ उज्ज्वलता की तरफ है। और साल दर साल अगर हम कंपनी का मुनाफा देखें तो करीब 700 करोड़ रुपए बैठता है। तो यहाँ से क्या है, एक उलझी हुई कंपनी सुलझी पड़ी है। और हमें क्या करना है, अगर आप स्थिति को अच्छा समझते हैं तो वेट करना है। ये अगर आप समझ कर चले तो बहुत बेहतर स्थिति के साथ आप जाएंगे। 27 मई को जब इसका रिजल्ट आया उसके बाद कंपनी ने थोड़ा बहुत स्थिति अच्छी दिखाई और 9 रुपये 60 पैसे तक कंपनी का शेयर गया। फिर अगर आपको मैं बताऊं, कंपनी के अंदर या गोल्ड कंपनी के अंदर एक प्रेशर है। वो कौन सा? वो है कि 1 साल तक के सोना मत खरीदो। और मैंने आपको कहा था कि ये इफेक्ट अगर नहीं पड़ता तो ये शेयर आज आपको अच्छी स्थितियों में मिलता। जब कल्याण जैसे, टाइटन जैसे शेयर गिर रहे हैं तो पीसी ज्वेलर तो कहीं भी नहीं आ रहा उसके आगे। दूसरा एक स्थिति और बताऊं, राजेश एक्सपोर्ट में जो सेबी ने स्थितियां की हैं वो भी इफेक्ट जो है गोल्ड वाली कंपनियों में डाल रहा है। वो डालेगा क्योंकि उसी क्षेत्र की वो कंपनी है। तो कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जरा, वो हम क्यों कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब कुछ तो इसने सही किया है ना अपना। अब सब कुछ अपना सही किया है
तो फिर कुछ 2-3 स्टेटमेंट में चीज़ें गलत हुई है। जैसे 1 साल गोल्ड ना खरीदो, ये फिर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये दबाव कंपनी में रहेगा और कब बाहर आएंगे ये हमें नहीं पता, पर आपको पता है कि कंपनी सही हो चुकी है। इसलिए स्थितियों को अपने काबू में लें, किसी और के काबू में मत दें। जब आपको लगता है कि स्थितियाँ किसी भी कंपनी में सही हो रही है तो वहाँ वेट करना पड़ जाता है। अब उस स्थितियों में देखें कि आप कंपनी इतना सारा कर्जा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वहाँ नहीं वेट किया जाता। तो वो आपको सबसे पहले समझकर चलना पड़ेगा। साल दर साल अगर हम कंपनी का राजस्व यानी कि रेवेन्यू देखें तो करीब करीब 3,350 करोड़ का यानी करीब करीब 49% की बढ़ोतरी साल दर साल की है। कितनी बड़ी बात है ये, 3,350 करोड़ की पूरे साल सेल करना बहुत बड़ी बात हो जाती है एक उस कंपनी के लिए जो बर्बादी की तरफ थी। तो आपको ये भी समझ कर चलना पड़ेगा। 90% तक के कर्जा कंपनी ने निपटा दिया। फिर कंपनी ने Q4 के दिन अपनी एक स्थिति को बताया कि 12 से 18 महीने में लगभग 100 नए फ्रेंचाइज शोरूम खोलने की योजना भी काम कर रही है। ये वो स्थितियाँ जब बिना पैसे व्यय किए, एक्सपेंस किए कंपनी का नाम चलेगा और फ्रेंचाइजी के द्वारा पीसीजर का नाम होगा, वहाँ से ये फ्रेंचाइजी देंगे तो पैसा भी लेंगे। तो बिना पैसे दिए कंपनी का नाम के द्वारा, ब्रांड के द्वारा चीज़ें अच्छी होंगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और सारी की सारी कंपनी ने राजस्व बढ़ाया। दूसरा, राजस्व में अच्छी वृद्धि कर रहा है कंपनी, मुनाफा मजबूत हो रहा है और कर्ज में बड़ी कमी कंपनी ने कर दी है। फिर भी समझें पहले की जो स्थिति थी वो भी दिमाग लगा कर चलें कि हाँ किस वजह से कंपनी प्रॉब्लम में आई थी, वो हमेशा आपको दिमाग लगा कर चलना पड़ेगा। तो ये वो स्थितियाँ थी जिससे पीसी ज्वेलर के अंदर आप स्थिति को समझ सकते हैं ना। तो किसी को नहीं पता भैया कब भागेगा, पर आपको पता लगना चाहिए कंपनी सही हो रही है नहीं हो रही है। दूसरी स्थिति अगर मैं बताऊं, एथेनॉल स्टॉक्स के अंदर तेजी आ गई। जैसे प्राज इंडिया, बलरामपुर चीनी हो गया और रेणुका शुगर हो गया। इस तरह की कंपनियों के अंदर तेजी क्यों आई? देखो सबसे पहले समझो, एथेनॉल वाली न्यूज़ आपके 6 महीने में, साल में 1-2 बार देखने को मिलती है। उस वक्त चीनी वाली जो कंपनी फोकस में आ जाती है। सबसे पहले चीनी वाली कंपनी को समझो। चीनी वाली कंपनियां 3 तरीके से वर्क कर रही हैं। एक तो चीनी बनाकर, उत्पादन कर चीनी कितनी वैल्यूबल है चाय के लिए, मिठाई के लिए, उस पर तो वर्क हमेशा चलेगा। दूसरा, ये डिस्टिलर के ऊपर भी वर्क करती है तो वो भी चलेगा। तीसरा, इसकी अगर स्थिति देखें तो एथेनॉल एक ऐसी स्थितियां हैं जो देश के आयात, जो हम कच्चा तेल करते हैं, उसकी निर्भरता को कम कर रहा है। और अब ये न्यूज़ जो आ रही है फिर से निकल कर आ गई, क्योंकि यहाँ पर एक लक्ष्य बढ़ाए गए, दूसरा टैक्स में छूट दे दी गई। और जब टैक्स में छूट दे दी गई तो चीनी वाली कंपनियां, इस तरीके की जो कंपनियां हैं, और ज़्यादा उत्पादन करेगी और ज़्यादा अपने प्लांट खोलेगी। तो इस न्यूज़ का ये बेनिफिट है। ये क्या कहला रहा है? ये फ्यूचर का ही न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर निरंतर काम चलेगा। आज इस तरीके से निवेशकों को अच्छा जोश चढ़ा तो तेजी भगा दी, भैया कल को वो भी बेच कर जाएंगे इसको, इन कंपनियों को जो हमें आज तेजी दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये तो छूट दी गई है, इसमें तो काम होंगे। और ये क्या है? ये देश के लिए काम हो रहे हैं। तो क्या ये एकदम से बंद हो जाएंगे? नहीं, ये तो सालों साल चलने वाली स्थिति है। तो उसकी आज की तेजी कोई मायने नहीं है, वो न्यूज बेस है, इसे आप समझें। पर न्यूज ठोस जिसे कहते हैं, फ्यूचर की न्यूज है ये, जिससे चीनी वाली कंपनियों को 3 तरीकों से मैंने आपको बताया, देखो आप इसको। ये कोई छोटी मोटी स्थितियां नहीं है, पर वो ये है कि शेयर नहीं भाग रहा, ये नहीं भाग रहा, तो हमारी जो प्रतिक्रिया वो शेयर वाली नहीं होती। E20 से E30 यानी कि 22%, 25%, इस तरीके से मिलाकर 30% तक के जितने भी जो भी चीज़ें होंगी तो वहाँ पर टैक्स में छूट दी जाएगी। इस ऐलान से शुगर वाली कंपनियों, एथेनॉल वाली कंपनियों में तेज़ी आ गई। तो ये आप समझ कर चल सकते हैं। E22, E25, E27 और E30 यानी कि E22 का मतलब हो गया 22% एथेनॉल और 78% अगर आप देखें तो पेट्रोल। अगर हम देखें तो 30% अगर हम देखें तो एथेनॉल और 70% देखें तो पेट्रोल। तो इतना परसेंट कम भी होना यानी कि आयात की स्थितियों को कम करना, जो हम कच्चा तेल मंगाते हैं। तो जब ये ड्यूटी शून्य कर दी गई है,
टैक्स वाली, तो यहाँ से इन कंपनियों के अंदर तेज़ी आ गई। पर ये तेज़ी मैं आपको फिर कह रहा हूँ, पहले वार की स्थितियों से निपटना पड़ेगा, फिर हमें व्यापार की स्थिति से निपटना पड़ेगा, टैरिफ की स्थिति से निपटना पड़ेगा, जो वार इतनी छिती भर्ती करके चला गया उससे हमें निपटना पड़ेगा। तो ये लंबी स्थितियों के साथ है, इसे आप समझ कर चल सकते हैं। एथनॉल की मांग बढ़ेगी, शुगर मिलें ज़्यादा एथनॉल बेच पाएंगी, डिस्टिलर प्लांट्स की क्षमता को बेहतर उपयोग होगा, कंपनियों की बिक्री और मुनाफा बढ़ सकता है। तो ये वो सारी न्यूज़, जैसा चीनी मिल्स हो गया, धामपुर शुगर, द्वारिका शुगर, श्री रेणुका शुगर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, बजाज हिंदुस्तान, प्राज इंडस्ट्री कंपनी बहुत बेहतर वर्क करी, जहाँ 1 से 4% तक की कंपनियों के अंदर शेयरों के अंदर तेजी आ गई। तो सरकार की ये स्थितियाँ कंपनी को मजबूत कर रही है, और देखने को ये मिल रहा है कि जब ये स्थितियाँ होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा एथनॉल बनेगा। तो फोकस अगर आप इस न्यूज़ से दूर का देख रहे हैं, फ्यूचर का देख रहे हैं, वो ठीक है, क्योंकि नहीं तो इससे पहले भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ चीनी सेक्टर में आई हुई है, पर उसके बाद वही है कि एक बार उजाला फिर अंधेरा। तो न्यूज़ दोनों अच्छी हैं, दोनों चीज़ों को आपको समझना है। और पीसी यूजर क्या आपकी नज़रों में फंडामेंटल तरीके से ख़राब है, या फिर शेयर प्राइस गिरने से ख़राब है? क्या चीज़ आपको वे लग रही है, एक बार कमेंट में करना। हमें पीसी यूजर जो वर्क कर रहा है, जो वो बता रहा है, उसमें सुधरता हुआ दिख रहा है। तो ये आज आपको जरूर बताना। काफ़ी कमेंट पीसी यूजर के अंदर आ रहे थे। किसी को भी बेचने और ख़रीदने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।